गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि सारे के सारे बच्चे हमारे साथ साथ इस चैप्टर के ऊपर पूरा ध्यान देंगे और इन एनी केस किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो बाद में वो हमें कमेंट करके बता सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 1, दैट इज़ न्यूट्रिशनल इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में बेटा जी हम देखेंगे कि प्लांट की न्यूट्रिशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है, ये न्यूट्रिशन क्या चीज़ है, सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन है क्या चीज़। न्यूट्रिशन द इनटेक ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन, खाने को कैसे लिया जाता है और कैसे प्लांट उसको यूटिलाइज कर रहा है, वो सारा हम इस चैप्टर में जो वो डिस्कस करेंगे। प्लांट कौन सा प्लांट किस टाइप का फूड लेता है, लेने का तरीका क्या क्या है, वो सारा इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया, इन क्लास 6 यू लर्नड दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जानते हैं कि जो खाना है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, सबके लिए जो है वो ज़रूरी है। जैसे आपने देखा कि किसी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है और फ्यूल ज़रूरी होता है, उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड जो है वो क्या है, इसेंशियल है। यू ऑल्सो लर्नड दैट carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. अब 6th क्लास में आपने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ होती हैं, कि जो फूड हम लेते हैं, जो फूड है उस फूड के कंपोनेंट, किन किन कंपोनेंट से मिलकर जो वो फूड बनता है। जैसे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे कंपोनेंट जो हैं इनको कलेक्टिवली जो कहा जाता है वो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। और ये न्यूट्रिएंट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से कई आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what are nutrients? Nutrients are the components of the food which are necessary for our body. For example, carbohydrate, proteins, fat, vitamins and minerals. Sometimes question पूछा जाता है, what are the components of the food? The components of the foods are the carbohydrate, protein, fat, vitamins and mineral. Next, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। अब इसमें क्या बात कर रहा है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना जो है वो खुद जो वो सिंथेसाइज कर लेते हैं, अपने आप प्रोड्यूस कर लेते हैं, अपने आप बना लेते हैं। लेकिन एनिमल, उसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है, वो अपना खाना नहीं बना सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम अपना खाना बना रहे हैं, किचन में खाना बनाओ, वो करो, तो हम वो खाना एक्चुअल में हम खाने को पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। और प्लांट अपने आप में वो जो है वो उसको खाने को बना लेते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट, दे गेट इट फ्रॉम। तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स कहाँ से लेते हैं अपना खाना? दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल दैट ईट प्लांट। या तो हम डायरेक्टली प्लांट से लेंगे या उन एनिमल से लेंगे, या उस एनिमल प्रोडक्ट को हम लेते हैं जो प्लांट से एनिमल जो हैं, जो जिनके ऊपर प्लांट्स के ऊपर जो वो एनिमल डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग ले रहे हैं तो एग
एनिमल से आएगा, एनिमल हैन से आएगा, हैन क्या खाएगी, ग्रेन्स खाएगी, ग्रेन कहाँ से आएंगे, प्लांट से आएंगे। ऑटोमेटिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सारे के सारे ह्यूमंस और एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो चाहे इनडायरेक्ट रूप से हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारे पास टाइगर है, टाइगर डियर को खा रहा है, तो डियर जो है वो क्या खा रहा है, प्लांट खा रहा है। इट मीन्स कि जो टाइगर है वो इनडायरेक्ट वे में किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन का तरीका क्या है। प्लांट अपने जो खाना लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं, कैसे वो खाना बनाते हैं, उनका खाना बनाने का तरीका क्या है। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। सिर्फ प्लांट ही ऐसे हैं कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और वो किस चीज से बना रहे हैं, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से और मिनरल से। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल है, ये क्या हुआ, दीज आर दी रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स जैसे हमने खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, उसमें तड़का लगाने के लिए घी भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, वो सारी चीज़ें, दैट इज़ रॉ मटेरियल। उसी तरीके से प्लांट्स का जो रॉ मटेरियल हो गया खाना बनाने का, दैट इज़ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। अब हम देखेंगे कि और ये सारी चीज़ें उसी प्लांट के सराउंडिंग में आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में ही प्रेजेंट होती है। द न्यूट्रिएंट एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब ये न्यूट्रिएंट क्या काम करते हैं, न्यूट्रिएंट क्यों जरूरी हैं। ये न्यूट्रिएंट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, अगर बॉडी डैमेज हो गई है तो उसको रिपेयर करने के लिए, और हमारे शरीर को चलाने के लिए एनर्जी जो वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स क्या थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ईटीसी। न्यूट्रिशन आगे बता रहा है कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इस, जैसे एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि न्यूट्रिशन क्या है, इनटेक ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन, कि किस तरीके से वो खाना ले रहा है, एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और किस तरीके से जो है वो बॉडी में उसको जो है वो यूटिलाइज कर रहा है। तो यूटिलाइजेशन के लिए जो है वो किस तरीका क्या रह रहा है, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फॉर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अब वो तरीका जिससे कि प्लांट अपने आप में वो खाना बना रहा है, अपने आप खाना बना रहा है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या फर्क है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स का आ जाएगा, एक ऑटोट्रॉफिक और सेकंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन सेल्फ, अपने आप, और ट्रॉफिक मीन, ट्रॉफ्स मीन नॉरिशमेंट, जो अपने आप जो है वो अपना खाना बना रहा है, अपने आप में अपना जो है वो न्यूट्रिशन कर रहा है, दैट इज सेल्फ न्यूट्रिशन, और इसको कहेंगे और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर दोज न्यूट्रिशन इन विच एनिमल डिपेंड्स अपॉन अदर्स के ऊपर अगर डिपेंड हो तो वो आगे हमारे पास है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखा आपने, ऑटो सेल्फ,
नॉरिशमेंट, न्यूट्रिशन, देयरफॉर द प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और जिन प्लांट्स की ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है इसलिए इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। एंड एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। अब अदर एनिमल्स आते हैं, वो जो प्लांट जो अपने फूड में लेते हैं, और वो प्लांट जो हैं वो अपना फूड जो है वो अपने आप तैयार करते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स में आ गए। और जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है उनको कहेंगे हेटेरोट्रॉफ्स, डिपेंड्स अपॉन द अदर। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड। अब हमने देखा कि हम खाना कहाँ बनाते हैं, अपने घर में बनाते हैं। घर में तो बनाते हैं, लेकिन कौन सी जगह पे बनाते हैं? ड्राइंग रूम में बनाते हैं, बेडरूम में बनाते हैं, किचन में बनाते हैं। तो एक श्योर सी बात होती है कि हम खाना जो बनाते हैं वो किचन में बनाते हैं, तो किचन में खाना पकता है। तो उसी तरीके से जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स का खाना क्या स्टेम में बनता है, रूट में बनता है, ब्रांचेस में बनता है या लीव्स में बनता है। तो उसकी फूड फैक्ट्री क्या हुई, कहाँ पे उसकी जो खाने की फैक्ट्री है वो कहाँ पे खाना बन रहा है? तो जो खाने की फैक्ट्री है वो कहाँ पे है? वो है लीव्स। क्या है? लीव्स। वेदर द फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, क्या जो फूड है वो प्लांट के सभी पार्ट्स पे बनाया जाता है या ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, या किसी एक पार्ट में बनाया जाता है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो प्लांट है वो सराउंडिंग से रॉ मटेरियल, अपने खाने के रॉ मटेरियल को सराउंडिंग से कैसे लेता है? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री, और कैसे वो रॉ मटेरियल जो है वो फूड फैक्ट्री तक, लीफ तक जो है जो पहुंचता है। तो नेक्स्ट वी विल सी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या चीज है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो फूड मेकिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, खाने बनाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है। मैं थोड़ा विजुअली थोड़ा सा आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में दिखाना चाह रहा हूं, उस पिक्चर से हम क्लियर कर पाएंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या चीज है। तो चलिए इस विजुअल एड के द्वारा हम देखते हैं कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमने देखा कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय द प्लांट, कि प्लांट अपने आप अपना खाना किस तरीके से बनाता है और उस खाने को बनाने के लिए उसको क्या क्या चाहिए होता है। जैसे कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, हमने रॉ मटेरियल में देखा था कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, और ये जो रॉ मटेरियल है किस तरीके से खाना बनाता है। अब ये आता कहाँ से है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, वाटर कहाँ से आएगा, और ये हमारे पास और क्या चाहिए होता है? एक नई चीज़ चाहिए होती है, इसके लिए क्लोरोफिल चाहिए होती है। अब प्लांट के अंदर क्लोरोफिल, आपने देखा जितने भी लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, और ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जो होती है वो क्या होती है? क्लोरोफिल होती है। और प्रेजेंट कहाँ होती है? सेल, प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। अब प्लांट क्या करता है कि प्लांट जो है वो एनवायरनमेंट में जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको कहा जाता है स्टोमेटा। तो वो स्टोमेटा के थ्रू पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो लीफ के जो उसकी फूड फैक्ट्री है वहाँ तक, जो उस रियल टारगेट तक जो वो उसको पहुँचाएगा। फिर जो मिनरल है, मिनरल और वाटर जो सॉइल के अंदर होगा वो उसको रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा, और फाइनली वेसल्स के थ्रू, पाइपिंग के थ्रू, जैसे पाइपिंग होती है उस तरीके से जो है वो लास्ट टारगेट तक, लीफ तक जो वो पहुंचेगा। अब यहाँ पे इस टारगेट साइट के ऊपर अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गई कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे पहुँच गई है, मिनरल और वाटर भी हमारे पास पहुँच गया है। अब हमें चाहिए कि उस खाने को बनाने के लिए जो वो एनर्जी की ज़रूरत चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो हमारे पास जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, दैट इज सन।
तो जो सनलाइट है, सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा, पकड़ेगा कौन, कौन ट्रैप करके जो है वो वहां तक पहुंचाएगा, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगी और ट्रैप करने के बाद उसको जो है वो वहां तक पहुंचाएगी और वो अपना खाना जो है वो बनाएगी। अब हम डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब हम जो डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो आपने उस विजुअल एड के थ्रू, वैसे तो आप पूरा समझ गए हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, लेकिन आपकी बुक में क्या दिया गया मैं थोड़ा सा गो थ्रू करना चाह रहा हूँ कि ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लिप। सारा का सारा जो रॉ मटेरियल था, वाटर, मिनरल जो भी था, वाटर एंड मिनरल कहाँ से आए थे, प्रेजेंट इन द सॉइल, आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स, वो भी लिप पर पहुंचे। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन थ्रू दी टाइनी पोर्स। मैंने बताया था कि लीव्स की उल्टी साइड में बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे हमारी स्किन्स में पोर होते हैं उसी तरीके से लीव्स के ऊपर भी पोर होते हैं, जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। और वो स्टोमेटा जो हैं दैट आर गार्डेड बाय, सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। ये गार्ड सेल उस स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग में जो है वो हेल्प करते हैं और इन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। वाटर एंड मिनरल, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर गई, वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। अब जो रूट्स हैं, वो रूट्स जो हैं वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद वो वेसल्स के थ्रू जो वो लीव्स तक उसको पहुंचाएगी। तो वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। They form a continuous path or passage for the nutrient to reach the leaf। अब उस वेसल्स के थ्रू, उन पाइपिंग के थ्रू जो है वाटर और मिनरल जो है वो लीफ तक पहुंचेगा। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और उन पाइपिंग को बोला गया वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। अब इसके ज़्यादा अपने अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में इससे ज़्यादा डिटेल में हम 11 चैप्टर में ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। The leaves have a green pigment called chlorophyll, और हमारे पास जो फोर्थ रॉ मटेरियल था दैट इज क्लोरोफिल। आपने देखा, मैंने पहले भी आपको डिस्कस में कर दिया है कि जो लीव्स की में ग्रीन पिगमेंट होती है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का काम क्या है? इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ये सनलाइट को कैप्चर करती है, उस एनर्जी को कैप्चर करती है, एंड दिस एनर्जी टू यूज सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड वाटर लीफ ने पहले लिया है, उससे जो है वो ये एनर्जी जो है वो खाना बनाने में यूज हो रही है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब आपने देखा कि जो खाना प्लांट बना रहा है वो सनलाइट की प्रेजेंस में बना रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो मीन फोटोन मीन लाइट, सिंथेसिस मीन टू प्रोड्यूस या टू कंबाइन। और कि सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा करने के लिए, इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए जो है इन चारों के चारों रॉ मटेरियल्स की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food। अब जो एनर्जी जो हमने देखा कि इसमें फोटोसिंथेसिस में हमारे पास एज ए प्रोडक्ट ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के रूप में जो है वो स्टोर हो जाएगा, जिसको कि प्लांट जो है वो अपने फूड के तरीके से जो वो यूज करेगा। जो सन है दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कैन बी यू इमेजिन द लाइफ ऑन द अर्थ? एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस के बिना जो है वो लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि अगर प्लांट नहीं होंगे तो दूसरे एनिमल्स नहीं होंगे या हमें एनिमल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हम अलाइव नहीं करेंगे। और अगर फूड चेन की एक भी चेन टूट जाती है तो सारी फूड चेन जो है, जो पूरा का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो ख़त्म हो जाता है। इट मीन्स कि बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ जो है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड मेड बाय द प्लांट। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो प्लांट खाना बनाता है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्लांट के ऊपर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं, बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। और ऑक्सीजन जो है वो हमें जो है वो एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से मिलती है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा जो डिस्कस करना चाह रहे थे बेटा जी, तो फोटोसिंथेसिस, आई होप कि आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको पूरा समझ आ गया होगा। फिर भी इन एनी केस किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट छोड़ सकता है। थैंक्स।